किसान के घर में लगी आग, 2 मासूम की मौत, 2 की हालत गंभीर। आग ने लिया विकराल रूप, देखते ही देखते घर का सामान जलकर हुआ खाक। 2 मासूम बेटियों व मासूम बेटा समेत मां आग की लपटों में झुलसी। 5 साल की गौरी की मौके पर हुई मौत, 2 साल की अतिथि की उपचार के लिए जाते समय रास्ते में हुई मौत। आग से झुलसी मां व 6 वर्षीय गौरव को जिला अस्पताल से कानपुर हाईलाइट के लिए किया गया रेफर। सूचना पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी जिला अस्पताल में मौजूद। 23 अप्रैल को घर में होनी थी बेटी की शादी की तैयारियां मातम में बदली। पीड़ित परिजनों ने गांव के प्रधान समेत 4 लोगों पर आग लगाने का लगाया आरोप। राशन की दुकान को लेकर दोनों पक्षों में करीब 3 दिन पहले हुआ था विवाद। थाना मंगलपुर क्षेत्र के भूटा गांव की घटना। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। ग्राम बूटा, मेरा नाम प्रीति देवी है। ये जो घर है जिसमें आग लगी है, किसका घर है? ये मूलचंद कुशवाहा ने और अजीत कुशवाहा, सुरेश चंद्र कुशवाहा, उसका लड़का है कल्लू कुशवाहा, चारों लोगों ने मिलकर आग लगाई है सर। अच्छा, किसके घर में आग लगाई? मेरे जेठ जी के घर में। अच्छा, क्या घटना हुई? वहाँ हम सारे लोग अंदर सो रहे थे। वहाँ हम अचानक लैट्रिन के पास खड़े थे तो हमने देखा अचानक वहाँ चारों लोग दौड़ के भाग गए थे आग लगा के। जी सर। अच्छा, तो आग में कौन कौन लोग झुलस गए? कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। 4 लोग। जी सर। कितने लोगों की मौत हुई? 2 लोगों को। कौन कौन थी? 2 लड़की थी, गौरी, अदिति। कितनी उम्र रही होगी गौरी? गौरी की है 3.5 साल की और छोटी वाली बच्ची 1 साल की है। और गौरव? गौरव वो 6 साल का है बच्चा। कोई विवाद था पुराना क्या? पहले कोटे, हाँ सर, विवाद हो गया था पहले 8 दिन पहले। काहे का विवाद हुआ था? वो कोटेदार के पीछे हो गया था। कोटा किसके पास था? उन्हीं के पास था। थोड़ा मेरी जिठानी थी, वो लड़ रही थी कोटेदार से, तो कह रहे वो थोड़ा मजिस्ट्रेट आए थे, उन्होंने उन्हीं के बारे में कुछ पूछताछ की गई थी। जो विवाद हुआ था उसमें कोई शिकायत की गई थी पहले? जी सर, की गई थी। उसमें कोई मुकदमा लिखा गया है? जी सर, इतनी जानकारी हमको नहीं है। क्या है पूरा मामला? आज अपराह्न में घर में आग लगने से 4 पत्नी और 2 छोटे बच्चे जो है बुरी तरह से झुलस गए थे। सूचना मिलने पे हमारी एसडीएम और सीओ वहां घटनास्थल पे गए और अभी हैं। लोगों को इलाज के लिए लाया गया है और एक लड़की की जिसका नाम गौरी बताया जा रहा है, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। दूसरा एक आदित्य नाम का छोटा सा बच्चा है, लगभग 1-1.5 साल का, उसकी भी मृत्यु हो गई है। शेष 2 लोगों को इलाज के लिए कानपुर के बर्न यूनिट में भेजा गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग जो जले हुए हैं उनके ये इलाज का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और जो भी अनुमन्य सहायता होगी वो दी जाएगी। अभी ये तो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया आग लगने से हुई है, अब आग का कारण क्या है ये तो जांच का विषय होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मंगलपुर थाना क्षेत्र में भूटा से कुछ मरीज आए थे, क्या है पूरा मामला? हाँ, भूता से 3 मरीज़ थे और बर्न इंजरी का केस था, जिसमें एक महिला आई थी 28 साल की रीना, और एक बच्चा था गौरव 5 साल का, और एक और था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड होके आया था, अदिति 1 साल की। क्या क्या लग रहा है? जो लोग झुलसे हैं आग से, जिनकी हालत गंभीर है, आपने हालत क्या खतरे से बाहर हैं, क्या है? रीना जो है उसका जो बर्न है वो 50% से ऊपर है, हालत उसकी गंभीर है, तो उसकी वजह से हमने उसको हाईलाइट रेफर किया है। और ऐसे बच्चा है वो 30% के ऊपर जला हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी गंभीर लग रहा था, इसलिए उन दोनों को हम लोगों ने उर्सला हॉस्पिटल रेफ़र किया है। यही तो सब कुछ कर ही रहे हैं और क्या हुआ? जहाँ हम लोगों ने हर जैसे मैं बाहर खड़ी भाई, उन्होंने बाल पकड़ के मुझे वापसी कर दिया, फिर रोड पे उसने मुझे वापस कर दिया। हाँ, 3 तारीख को। हाँ, वापस करने के बाद मैं फिर इसने हमारे सामने कागज में आग जलाई मेरे सामने, और करके बोला, लोग बात सुने भी थे कि लगा दो आग इसमें दुकान में, और बोली वो कहती रही नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, वो बार बार कहती रही हमसे। हम 1 घंटे परेशान होते रहे। जब हमारा फोन लगा तब ये लोग दोनों पहुंच चुके थे, अजीत और उसके पिताजी दोनों वहाँ थाने पहुंच चुके। तो एसओ साहब ने मुझसे डायरेक्ट कहा कि तू फोन लगा रही है, वो दोनों की
कि यहाँ बैठे हैं खून खच्चर होके, और जबकि सर उन लोगों की आपस में फटी, उन लोगों ने ही अद्दा पत्थर फेंके। जब मेरे पास कोई आदमी नहीं था मैम, तो कौन बता चला सकता है थाने जा रही थी। तो ये दोनों बाप बेटे अजीत और उसका पिताजी और सुरेश चंद, हाँ सुरेश चंद का लड़का, ये लोग चारों लोग वहाँ रास्ता घेरे हुए थे। ये चतुर्भुज बाबा क्या पड़ता है वहाँ पे, भूरे बाबा के पास। तो हम लोग निकल के गए तो वो ऐसे घूर के मेरी तरफ देख रहा, मैं पीछे बैठी थी मैम, तो मैंने तो देख लिया घूर के देख। तो जैसे हम लोग निकले उसने तुरंत गाड़ी वापसी कर दी गाँव के लिए, और गाँव में आया है, और गाँव में आके इसने आग जला के पे आके और यहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाए और आग लगा दी है। अजीत प्रधान ने गए थे उस समय वो, और फिर ये भी घटना बताए मैम, जब यहाँ आग लग गई मेरे पास फोन पहुँचा, तब वो चतुर्भुज बाबा की रास्ता से वो 4 व्हीलर से और उधर जा रहा था, पेट्रोल पंप की रास्ता है वहाँ के थाने होके निकला था। तब हम दोनों देवरानी जेठानी मौजूद थी, तब वो भाग के जा रहा था मैम, आग लग गई है घर पे, भाग के जा रहा था वो, यहाँ से जला के तुरंत भाग गया है। यहाँ रुका नहीं है वो, यहाँ रुका नहीं है। रिपोर्ट लिखी थी आपके जब अब सुनिए मैम, मैंने कहा मेरी दुकान में आग लग गई तो मुझे धमकाया गया, ये बोला कि वहाँ तो पन्नी जल रही थी, वहाँ क्या जल रहा था ये कहा, और मुझे कहते हैं तू झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। मुझे कहते अब पूछिए ना उन्हीं से, अब क्या झूठ है, थाने बनाए रखो पुलिस के नाम उच्च अधिकारी हाँ करके जो न्याय है वही होगा, ठीक है। आप लोग बस शांति बनाए रखेंगे। अब सुनिए, कुछ दिन अगर लिख जाती घर में यहाँ पर 1 बजे रात को, सुनो तो सुबह के मुझे धमकी की दी गई कि यहाँ खून की होली खेली जाएगी, यहाँ गोलियां चलेगी। तब मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैंने बच्चन प्रधान यहाँ कहीं होगा, हमने कहा भैया आप भी हमारी मदद कीजिए। हमने कहा पुलिस को फोन कीजिए हमारे, तब भी पुलिस मेरे यहाँ नहीं आई। तब क्या हम मर जाते, गोली खेली जाती तो पुलिस आई। सूचना बताइए, परिवार लोग मर चुके हैं, 2 बच्चे, एक लोग लड़की हो गई, गरीब आदमी नहीं होती है कहीं ज्यादा सीरियस है, और पैसे की बदौलत पुलिस कुछ भी कह सकती है। हम लोग गरीब, मेरे पास पैसा नहीं था, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी मेरे देने के लिए पैसा, वहाँ पे रिपोर्ट लिख ली गई, उन लोगों को पैसा भर दिया गया, उनकी रिपोर्ट लिखी गई, हम लोगों की क्यों नहीं लिखी गई? हमें हड़का के वहाँ भगा दिया गया, धमकी भी दी। आप लोग शांति